Namaskar. A very warm welcome to all viewers in your channel Engineering Mathematics Tutorial, and today we will study maxima and minima, which is the second topic of application of derivative. Yes, in application of derivative we have to study 5 topics, and the name of the 5 topics are what? The first one is tangent normal, that we have already studied in previous classes, and then maxima minima, which we are going to study. Clear? So today our today's topic is maxima and minima. तो स्टार्ट किया जाए आज का क्लास. हमारा आज का टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा. जी हाँ, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, जो कि यूनिट 3 है, यूनिट 3 है. हाँ जी, यूनिट 3 है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर का. और इसमें हमें 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं: टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रेट मेजर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. जिसमें से हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल. एंड देन हमारा ये सेकंड टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ा जाए मैक्सिमा एंड मिनिमा के साथ. मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो मैक्सिमा एंड मिनिमा का थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि आखिर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या है. मैक्सिमा का मतलब होता है मैक्सिमम पॉइंट, और मिनिमा का मतलब होता है मिनिमम पॉइंट, और एक होता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू. ठीक है, अच्छा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमा मिनिमा क्या है. ठीक है, तो जैसा कि आप एक डायग्राम देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है, जिसमें मैंने एक कर्व ड्रॉ किया है. हाँ जी, और आप, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और ये मेरा एक कर्व का ग्राफ है. ठीक है, अब इस पूरे कर्व में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है या मैक्सिमा का पॉइंट क्या है. तो आप देख पा रहे हो, ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा पॉइंट है, इस पूरे कर्व में सबसे ऊपर तक ये कहाँ जा रहा है, तो इस पॉइंट पे सबसे ऊपर जा रहा है. तो ये मेरा हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. ठीक है, लोकल मैक्सिमा. ग्लोबल भी मैं आपको बताऊंगी और लोकल भी बताऊंगी. लोकल मैक्सिमा के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ग्लोबल जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है. जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई भी एक सामान है जिसे मैंने 20 रुपये में खरीदा है, और मैंने उसको कभी 25 ने बेचा, कभी 27 ने बेचा, कभी 28 ने बेचा, कभी 30 ने बेचा. तो 25, ये सारे मैक्सिमम है. 25, 27, 28, 30 सभी मैक्सिमम है. लेकिन ग्लोबल कौन सा है, जो सबसे हाईएस्ट है, यानी कि 30 जो है ना, वो मेरा ग्लोबल मैक्सिमम है. ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे. पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पॉइंट है, ये आप देखिए पूरे कर्व में सबसे ऊपर कौन गया है, तो सबसे ऊपर ये पॉइंट है. तो ये जो पॉइंट है, ये मेरा मैक्सिमा का पॉइंट है. और मैक्सिमम वैल्यू किसको बोलेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब इस पॉइंट के लिए, जैसे आप सभी जानते हो एक चीज, फंक्शन का इक्वेशन होता है y = f(x), ये होता है. तो हमारे पास जो मैक्सिमा है, मैक्सिमा का मतलब है मैक्सिमम पॉइंट यानी कि x का वैल्यू. अब उस x को जब हम पुट करेंगे फंक्शन में, यानी कि जब हम उस x को, मान लो x का वैल्यू a है, मान लेते हैं. ठीक है, अब उस a को पुट करेंगे, यानी कि ये fa हो जाएगा. तो ये जो fa निकल के आएगा ना, तो इस fa में कुछ तो y आएगा, है ना. तो यही मेरा ये fa या फिर y जो बोलो, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू होगा. ठीक है, मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हो कि आपका एक होता है मैक्सिमा और एक होता है मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम का मतलब होता है x का वैल्यू, हम x की बात कर रहे हैं, और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है y का वैल्यू. ठीक है, मतलब कि मान लीजिए ये एक कर्व है, तो इस कर्व में सबसे ऊपर का पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट है. ये वाला पॉइंट सबसे ऊपर का पॉइंट है, तो ये मेरा हो जाएगा ये. ठीक है, मान लीजिए कि इस तरीके से ये x एक्सिस और ये y एक्सिस. तो इसके लिए x का वैल्यू क्या, मान लो ये x = 2 है, मान लेते हैं. ये 1 है, ये 2 है. ठीक है, मान लेते हैं. तो ये जो 2 है ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. ये मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. और इस कर्व का इक्वेशन आप कुछ भी मान लो कि y = x³ - 4 मान लेते हैं. ठीक है, तो y = x³ - 4 ये कर्व का इक्वेशन है, इस कर्व का ये इक्वेशन है. और 2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. तो मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालने बोलेगा, तो आप क्या करोगे,
तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब हो जाएगा 2 पे मैक्सिमम है ना, तो 2 का क्यूब माइनस 4, एक्स के प्लेस पे हमने 2 पुट कर दिया, तो 2 का क्यूब माइनस 4 मतलब क्या, 2 का क्यूब मतलब 8 माइनस 4 यानी कि माइनस 4। आप बोलोगे क्या मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव आता है, आ सकता है, वैल्यू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर क्वेश्चन देखो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये मेरा कर्व है और ये सबसे ऊपर का पॉइंट है इसलिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और ये सबसे नीचे का पॉइंट है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। और इसका वर्किंग रूल क्या है, जैसे आप ऐसे भी एग्जांपल देख सकते हो, मान लीजिए एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक वेलोसिटी मान लीजिए इसमें हमारा वेलोसिटी जा रहा है, इसमें हमारा टाइम जा रहा है, ठीक है। तो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कुछ इस तरीके से, मान लो इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे ये मैक्सिमम है। इस पूरे ग्राफ का मिनिमम क्या है, तो आपको देखने से लग रहा है कि ये यहाँ पर मिनिमम है, ठीक है। तो मतलब कि मैक्सिमम मिनिमम से क्या होता है, अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है। या फिर अगर हमें जानना है कि कोई एक मान लीजिए बाइक है, उसका पाथ यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक गया, ठीक है, इतना टाइम में ये इतना वेरी किया इसका वेलोसिटी, तो उसका वेलोसिटी मैक्सिमम कब हुआ और मिनिमम कब हुआ, तो उसका वेलोसिटी मैक्सिमम इस पॉइंट पे हुआ, ये जो भी टाइम है, ये इस टाइम पे जो भी टाइम होगा इस टाइम पे मैक्सिमम हुआ और इस टाइम पे ये मिनिमम हुआ। मतलब ये टाइम का है ना, ये टाइम का हमारा स्लॉट है, ये हमारा वेलोसिटी का स्लॉट है, टाइम एक्सिस वेलोसिटी एक्सिस। तो इस टाइम पे ये जो था, मान लो ये टाइम 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, ये 4 है, ये मान लो 5 है, ये मान लो 6 है। तो जब वो स्टार्ट किया था उसके 4 सेकंड बाद उसने मैक्सिमम वैल्यू अटेंड किया और 5 सेकंड में, 5वें सेकंड में उसने मिनिमम वैल्यू को अटेंड किया, ठीक है। तो अब बोला जाए कि उसका मैक्सिमम वैल्यू था कितना, जब वो मैक्सिमम वेलोसिटी वो आया तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना था, तो वेलोसिटी इसका जो भी ये वाला वैल्यू होगा, ये वेलोसिटी का जो भी वैल्यू होगा वो इसका मैक्सिमम वैल्यू था, ये इसका जो भी वैल्यू होगा वो उसका मिनिमम वैल्यू था। समझ में आ गया। तो इस तरीके से यही मैक्सिमम मिनिमम है। अच्छा, इसको निकालने का तरीका क्या है, तो इसे हम ना 2 तरीकों से निकालते हैं। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सिखाऊंगी, वो सबसे ईजीएस्ट होता है, ठीक है। आप एक वर्किंग रूल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। एक वर्किंग रूल और एक एग्जाम्पल, बस आज आपको इतना ही देखना है। बस हम लोग बस वर्किंग रूल देखेंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम लोग कैसे काम करते हैं, और उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ना कोई फंक्शन दिया रहेगा जो कि किसी इंटरवल में डिफाइंड होगा, ठीक है, किसी इंटरवल में डिफाइंड होगा। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको y = fx फंक्शन दिया रहेगा, उसे आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि एक बार डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद वो जो भी आप डेरिवेटिव निकाले उसको 0 के इक्वेट करना है। तो जैसे ही आप इसको 0 के इक्वेट करोगे, आपका एक इक्वेशन बन जाएगा जिससे कि आपका x का 2, 3 वैल्यू निकल जाएगा। जैसे अगर वो मेरा ये मान लीजिए इक्वेशन x² - 4 है, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x का डिग्री 2 है, मतलब कि x का 2 वैल्यू निकलेगा। अगर यही मेरा मान लो 3 होता तो x का 3 वैल्यू निकलता, अगर ये 4 होता तो x का 4 वैल्यू निकलता। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पर डिग्री क्या। तो सबसे पहले हमें y = fx दिया रहेगा, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वेट करेंगे तो हमें x का कैंडिडेट मिल जाएगा, बहुत सारा पॉइंट मिलेगा। अगर इसका डिग्री 2 है तो 2 वैल्यू मिलेंगे, 3 है तो 3 वैल्यू मिलेंगे, 4 है तो 4 वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हम निकालेंगे f'', मतलब हम लोगों ने जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था उसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव निकल जाएगा। अब जो भी हमारा सेकंड डेरिवेटिव निकल गया f''x, तो उस सारे कैंडिडेट को हम इसमें पुट करना स्टार्ट करेंगे। मतलब f''x में एक बार a पुट करेंगे, b पुट करेंगे, c पुट करेंगे, अलग अलग सबको पुट करेंगे। अगर हमने f''x में a को पुट किया, किसको पुट किया, x = इस a को पुट किया, और ये पूरा वैल्यू मतलब इस x के जगह में अगर हम a पुट करते हैं और ये f''x का पूरा वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाता है, मतलब पॉजिटिव मतलब क्या, 0 से बड़ा आता है, तो अगर 0 से बड़ा आ जाएगा तो वो मेरा मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। मतलब x = a इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव आया था तो मिनिमा हुआ था। अगेन मान लीजिए हम x की जगह पे b पुट कर देंगे,
एफ डबल डैश एक्स में एक्स के प्लेस पे बी पुट कर देंगे। तो अगर बी पुट कर देते हैं और मान लो इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया, एफ डबल डैश बी का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया, ठीक है, आप यहाँ पर एफ डबल डैश ए भी कर सकते हो या फिर एक्स भी रख सकते हो ए। अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव आया तो मिनिमा, अगर मान लो इस बी का वैल्यू पॉजिटिव आया तब तो ये मिनिमा होता, लेकिन अगर नेगेटिव आ गया मतलब एफ डबल डैश बी का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो ये मैक्सिमा हो गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव मतलब जीरो आता है, तीन ही चीज तो आएगा। एक बार आप क्या करोगे, एफ डबल डैश में ए पुट करोगे, मान लो ए पे नेगेटिव आ गया मतलब लेस देन जीरो, नेगेटिव मतलब क्या, लेस देन जीरो, तो ये ए जो है ये मिनिमा का पॉइंट है। किसका पॉइंट है, सॉरी मैक्स। अगर आपने एफ डबल डैश ए पुट किया है मतलब एक्स का तीन वैल्यू है, मान लो ए बी सी, ठीक है, अब आपने एक्स के प्लेस पे ए पुट किया है, तो ए पुट किया है तो ये पूरा एफ डबल डैश ए का वैल्यू जो है वो मान लो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या, लेस देन जीरो है, तो ये जो ए जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर आपने एफ डबल डैश तीन वैल्यू था ना, मान लो बी पुट किया है, अब बी में मान लो वो जीरो आ गया, इसका मतलब बी ना तो मैक्सिमा है, नेदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, और इसे हम लोग इस पॉइंट को हम लोग तब क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। क्लियर। अब हमने मान लो एफ डबल डैश एक्स के प्लेस पे सी पुट कर, क्योंकि तीन कैंडिडेट आया था ना, ए बी सी, अब देख पा रहे हो ए बी सी, ठीक है, तो हम लोगों ने एफ डबल डैश सी पुट किया। अब ये वैल्यू मान लो कि पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मतलब क्या, जीरो से बड़ा, तो ये जो सी हो जाएगा ये मेरा मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। आप बोलोगे मैम काम तो उल्टा हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आता तो आप बोलते हो मिनिमा का पॉइंट है, नेगेटिव वैल्यू आता है तो आप बोलोगे मैक्सिमा का पॉइंट है। जी हाँ, ऐसा ही होता है कि अगर आपका एफ डबल डैश में अगर आपने ए पुट किया और अगर वो पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, और अगर जीरो आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहले आप देखो, आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम निकालना है किसी फंक्शन का, आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास है y इक्वस टू या एफ एक्स इक्वस टू 3x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। ये है सबसे पहला वर्किंग रूल क्या था, तो जो हमारे पास एफ एक्स है हम लोगों ने उसको लिख लिया। ठीक है, 3x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। अब हम इसे क्या करेंगे, मेरा सेकंड केस, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकालते हैं। ठीक है, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, तो चलो डायरेक्ट करते हैं। 3 का 3 कांस्टेंट है, x टू द पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब प्लस का प्लस 4 कांस्टेंट का 4 इंटू एक्स टू द पावर 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का माइनस 12 का 12 और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, देन प्लस का प्लस 12 कांस्टेंट का हो जाएगा 0। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 एक्स क्यूब प्लस 4 3 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 12 2 ज़ा 24 एक्स। अगर हम लोग यहाँ से 12x कॉमन ले लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, 12x, अच्छा 12x अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हम लोग यहाँ से 12x निकाला था तो ये x हो जाएगा, माइनस 12x निकाला था तो यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है, चलिए अब हमें करना क्या है, नाउ एफ डैश एक्स का मतलब ये भी है, एफ डैश एक्स का मतलब ये भी है, हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अब थर्ड केस क्या था, आप देखो, सबसे पहले हम लोगों ने y इक्वल टू एफ एक्स कर लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला वो भी कर लिया। अब जो भी हमारा एफ डैश एक्स आया उसे हमने क्या करना है, 0 के इक्वेट करना है। तो हमारा एफ डैश एक्स क्या आया था, एफ डैश एक्स हमारा आया था 12x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट एक बार दिस इक्वल टू 0 यानी कि 12x इक्वल टू 0 और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सही है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इतना आ गया। अब यहाँ अगर 0 का मुझ साइड भेज दे मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/12 यानी कि 0, एंड इसको अगर फैक्टराइज करते हैं
तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होगा ना। फैक्टराइज आप खुद से करोगे, ठीक है। तो हमारे पास 3 कैंडिडेट आया, एक x का वैल्यू 0 आया। अगर हम x माइनस 1 को 0 के इक्वेट करते तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर हम x प्लस 2 को 0 के इक्वेट करते तो x का वैल्यू क्या आएगा, -2 आएगा। तो आपके पास 3 कैंडिडेट्स हैं x का, 3 कैंडिडेट्स आ गए। अब हमने क्या करना था, नाउ हम निकालेंगे f डबल डैश x, ठीक है। तो f डबल डैश x निकालने के लिए जो हमारे पास f डैश x था, आप इसको लीजिए या फिर इसको लीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो हमारे u इंटू वी का केस हो जाएगा, तो आप इसी को डिफ्रेंशिएट कर दिए डायरेक्ट। चलिए 12 का 12 और एक्स क्यू का हो जाएगा 3x² होगा ना। 12 का 12 और एक्स क्यू का हो जाएगा 3x²। देन प्लस का प्लस 12 का 12 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। 12 का 12 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। -24x, तो -24 का -24 और x का क्या हो जाता है 1, ठीक है। तो ये -24 इंटू 1, तो कुल मिला के 12 3 ज़ा 36x² प्लस 12 2 ज़ा 24x -24। अब हमने सारे को एक बार पुट करके देखना है, मतलब f डबल डैश में एक बार 0 पुट करेंगे, x के प्लेस पे 0। तो f डबल डैश x आपका ये था, आप f डबल डैश x की जगह पे 0 पुट कर रहे हो, ठीक है। तो ये 36 इंटू 0 का स्क्वायर, 36 इंटू 0 का स्क्वायर तो 0, प्लस का प्लस 24 इंटू 0 तो 0, -24, तो कुल मिला के कितना आ गया, -24। तो -24 का मतलब क्या होता है, -24 मतलब क्या, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो ये 0 कैसा पॉइंट है, तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दो 0 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, हम निकालते हैं f डबल डैश 1। चलिए 1 निकालते हैं, 36 इंटू 1 का स्क्वायर तो 36 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 36 प्लस का प्लस 24 इंटू 1 तो 24 माइनस का माइनस 24, यहाँ तो x नहीं है तो 24, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस 24 -24, तो क्या बच गया मेरा 36। तो 36 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है। अब -2 पे आते हैं। अब हम निकालेंगे f डबल डैश -2, ठीक है। तो 36 इंटू -2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, आप बताओ। सबसे पहले -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, तो -2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा +4, है ना, +4। तो 36 इंटू 4 हो जाएगा ना आपका, क्लियर है ना। 36 इंटू 4 क्यों हुआ, आपका -2 का स्क्वायर यानी कि +4, तो 36 इंटू 4 तो 6 4 ज़ा 24, 4 कैरी 2, 4 3 ज़ा 12 और 2 14, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 144। देन प्लस, अच्छा प्लस 24 इंटू -2, एक्स का वैल्यू क्या पुट करना, -2 ना, तो 24 इंटू -2 तो प्लस 24 इंटू -2 तो -48, ये हो जाएगा ना, -48 -24 तो ये मेरा कितना हो जाएगा, तो ये मेरा 144, 48 और 24 को आपको सबसे पहले, तो हम लोगों ने अब डबल डैश में जब -2 पुट किया, आप यहाँ पर -2 पुट करोगे, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर तो 4, तो 36 इंटू 4 144 प्लस 24 इंटू -2 तो -48 -24 पूरा कैलकुलेशन करने पे आएगा 72 प्लस 72, मतलब कि 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा मतलब कैसा है, मिनिमम पॉइंट है। ये -2 कैसा पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है। तो आपने देखा यहाँ पर एक मैक्सिमम पॉइंट आया 0 और 1 और -2 ये दोनों हमारे मिनिमम पॉइंट हो गए। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम 0 है और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम 1 एंड -2 है। आंसर हमें यही निकालना था, हमें सिर्फ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम निकालना था, निकल गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया कि लोकल मैक्सिमम 0 और लोकल मिनिमम कितने पे, 1 और -2 दोनों जगह पे है, ठीक है। अब अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने बोलेगा तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम का पॉइंट क्या था, 0 था, मैक्सिमम का पॉइंट क्या था, 0 था, तो x इक्वल टू 0 पुट कर देना है। किस में पुट करना है, ये हमेशा याद रखना, fx में पुट करना है, ठीक है। किसमें पुट करना है, fx में पुट करना है। मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू 1 पे भी था और -2 पे भी था,
ठीक है, तो एक बार 1 पे निकालेंगे, -2 पे निकालेंगे, दोनों पे निकालेंगे, और ये दोनों वैल्यू में किसने पुट किया है, एफ में। एफ आप समझ रहे हो ना, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किसमें निकालते हैं, तो जो पॉइंट्स निकलता है उस पॉइंट्स को हम एफ में पुट करते हैं। कभी भी आप भूल कर भी f' में या f" में पुट मत कीजिएगा, ठीक है, पुट नहीं करना है। आपका जो भी पॉइंट निकलता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और ये दोनों पॉइंट ऑफ मिनिमम, तो इन सबको हमें किसमें पुट करना है, तो इन सबको हमें पुट करना है fx में। तो fx में जब 0 पुट करेंगे तो 12, fx में 1 पुट करेंगे तो 7, fx में -2 पुट करेंगे तो -20। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारा fx क्या है। तो ये रहा आपका fx, ठीक है, ये आपका fx है। fx इक्वल टू क्या है आपका, तो आपका fx इक्वल टू 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। तो इसमें आपको पुट करना है कैंडिडेट्स को। कैंडिडेट्स क्या थे, 0, 1 और -2। 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू 0 पुट कर दो पूरे में, और 1 और -2 पॉइंट ऑफ मिनिमम, तो एक बार 1 पुट करो, एक बार -2 पुट करो। क्लियर। चलिए मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊंगी मैक्सिमा एंड मिनिमा का। आप लोग इसको देखिए, समझिए, जहां डाउट है वहां पूछिए। थैंक यू।